अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम बादल अब्बासी है। आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ईरान ने बदला ले लिया। ईरान के पास वो चाबी थी कि जिसका जिक्र वो बहुत पहले कर चुका था और बता चुका था कि जैसे ही आपने मुझ पे हमला किया या मेरे न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया, मेरे हाथ में आपका गर्दन का वो हिस्सा आएगा जिस पे मैं अपना नाखून भी रखूंगा ना, तो आपकी ना सिर्फ चीखें निकलेंगी बल्कि आपका आपका सांस भी बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। और आपसे मुराद सिर्फ अमेरिका नहीं है, सिर्फ इसराइल नहीं है, बल्कि पूरा यूरोप है। और कहीं ना कहीं इससे आप और मैं भी इफेक्ट होंगे। ईरान ने वो काम कर दी है। एक तो बदला लिया है उसने वो चीज जिसका उसके पास अख्तियार था, और दूसरा उसने अपने अख्तियार से आगे बढ़ के भी उसने काम कर लिया है। मेरे पास वो खबर है थोड़ी देर पहले, एक टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर जो कि नेस जियोना एक इलाका है इसराइल का, वहां पे अटैक हुआ है। और ये बहुत बड़ा अटैक है। तस्वीरें मेरे सामने, उसका मलबा मेरे सामने है जो कि इस वक्त रात का 1:30 बना हुआ है। और एक बहुत बड़ा हमला ये, इसका जिक्र मैं आपसे करूंगा, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप दोस्तों, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ और तकरीबन हर वीडियो में से बता रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे नजरीन जो पहली दफा वीडियो देख रहे होंगे, मैं एक मुसलसल एक लंबे गैप के बाद वापस आया हूँ। क्योंकि मेरा वो चैनल जो कि बहुत बड़ा चैनल था, मेरा सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे थे, वो डिलीट कर दिया गया, उसको ब्लॉक कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि मैं अहले फलस्तीन की बात करता था, इसराइल के खिलाफ बात करता था, उसके जुल्म के खिलाफ बात करता था। ब्लॉक कर दिया गया। हमने एक और चैनल बनाया, ये भी बंद हो गया। ये एक नया चैनल है, इसमें आपकी हमें मोहब्बत और आपकी पहले जैसी मोहब्बत और आपकी मदद दरकार है। प्लीज इसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिन लोगों ने पुराना चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था उनके सामने इस चैनल की वीडियोस नहीं आएंगी जब तक कि वो सब्सक्राइब ना कर लें। तो प्लीज कीजिएगा। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास इन दो बड़ी खबरों के अलावा एक और खबर है जो कि शायद आपको या कुछ नाजरीन को बड़ी ना लगे, लेकिन मेरे मुताबिक तो बहुत बड़ी खबर है। और मैं उस खबर को पढ़ने के बाद ये सोच भी चला गया कि ये वो ममालिक कौन हो सकते हैं जिनका जिक्र जो रूस का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है? रूस का व्लादिमीर पुतिन, दिमित्री मेदवेदेव, ये प्राइम मिनिस्टर है रूस के, और बड़े पुराने हैं ये। और ये व्लादिमीर पुतिन के बड़े पक्के साथी भी हैं। ये कहते क्या है, इनका स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक है। वो कहते हैं कि वेयर आर कंट्रीज रेडी टू ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी। वो कहते हैं ऐसे मुल्क हैं, ऐसे मुल्क रजामंद हैं, इनग्रीड अपोन है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देंगे। टेक्नोलॉजी नहीं, ये लो टेक्नोलॉजी जाकर अपना हथियार बना लो, नहीं, उसमें वक्त लगेगा। न्यूक्लियर वेपन बने बनाए हथियार, बंदूक से पकड़ो चलाओ, या शहर की तरफ मुंह करके, ऐसे ममालिक हैं। अब जरा गौर कीजिए, ऐसे ममालिक कौन है जो ईरान से हमदर्दी भी करते हैं और न्यूक्लियर वेपन भी रखते हैं? एक तो हो गया खुद रूस, ईरान का दोस्त भी है, न्यूक्लियर वेपन भी रखते हैं। फिर हो गए चाइना, ईरान का दोस्त है, न्यूक्लियर वेपन भी रखते हैं। फिर आता है नॉर्थ कोरिया, बहुत पक्का दोस्त नहीं है लेकिन ईरान से उसकी अच्छी बनती है, न्यूक्लियर वेपन भी रखता है। और जनाबे वाला चौथा कौन है? पाकिस्तान। तो बहुत अच्छा दोस्त है, हमसाया भी है, और न्यूक्लियर वेपन भी रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कौन सा मुल्क देगा, लेकिन आपको खुद भी समझदार हैं आप लोग के ईरान और पाकिस्तान हमसाए भी हैं, बॉर्डर्स मिलते हैं। ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान रोजाना स्मगलिंग भी होती है, करोड़ों अरबों रुपए की स्मगलिंग होती है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान से कोई भी चीज ईरान पहुंचाना बहुत आसान है, ईरान से कोई भी चीज पाकिस्तान पहुंचाना बहुत आसान है, और अब तक होता भी आया है और अभी भी हो रहा है। तो आगे आप खुद लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं आप। ये रूस का प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि इट्स वेरी लाइटली कि कोई भी मुल्क जो है वो, बल्कि बहुत सारे मुल्क तैयार बैठे कि ईरान ये लो, ये न्यूक्लियर वेपन पकड़ो और एक दफा इस फितने का, इस फसाद का, इसकी जो नाम इसराइल है जिसका, इसका खात्मा कर दो। ये काम होने जा रहा है। अब आते हैं जनाब आगे ब्रेकिंग न्यूज। ये बहुत बड़ी एक खबर है जो कि सामने आ चुकी हुई है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार ये है। पूरी दुनिया की नब्ज उसके हाथ में इस वक्त। कहां से? दोस्तों, आपके सामने ना एक नक्शा है, मैं कोशिश करूंगा एडिटर साहब कहूंगा कि वैसे इस तरीके से दिखाएं कि इसमें से पता ना चले कि जंग की बात हो रही है। ये यूट्यूब वाले, आपको पता है ये सारे उन्हीं के लोग होते हैं, बड़े स्मार्ट है, पता कर लेते हैं कि अच्छा ये सेल की बात कर रहा है तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। आप देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इतना, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मस।
आपके सामने एक मैप आ गया जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ ईरान है, जो पीले रंग में ईरान है, इसके साथ जो है वो बाकी अरब अमारात का मुल्क है, ओमान है। एक बड़ी छोटी सी एक बारीक से रास्ता नहीं जा रहा है, इसे कहते हैं बैर हुर्मुज या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। अच्छा ठीक है, दुनिया की तिजारत का और ख़ास तौर पे जो ऑयल की तेल की तिजारत होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा, एक तिहाई हिस्सा वो इस इलाके से गुजर के जाता है। इस इलाके से गुजर के वो सेंट्रल एशिया में जाएगा और वहां से यूरोप में जाएगा। यूरोप की नब्सें चलती हैं, नब्ज इससे चलती है, इस रास्ते से, और ये रास्ता जो है ये ईरान की मलकियत है। बैर हुर्मुज समुंदर का ये इलाका ईरानी मलकियत में आता है। ईरान इसको जब बंद कर देगा ना दोस्तों, तो आप ये देख लें कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इराक और फिर इराक, सेंट्रल एशिया, ये सब कुछ चौक हो जाएगा। और ईरान ने ये हिस्सा बंद कर दिया है। आपसे चंद घंटों पहले खबर आई थी कि अगले कुछ घंटों में हम बैर हुर्मुज को बंद कर देंगे, और अब तक ये खबर आ चुकी है कि बैर हुर्मुज को बंद कर दिया गया है। इसकी पार्लियामेंट में, ईरान की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली एक फैसला कर दिया है कि बैर हुर्मुज को बंद कर दिया जाएगा, जबकि फाइनल डिसीजन जो है वो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी करेंगे। ये अब से चंद घंटों पहले की खबर थी। ये मेरी इतलात के मुताबिक ये फैसला कर लिया गया है और ये रास्ता बंद है। अब ये एक ऐसा हथियार है कि इसके बाद अब चूल्हे हिला देगा मगरिब की। देखिए, जब तेल नहीं पहुंचेगा, कारखाने नहीं चलेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, जहाज नहीं उड़ेंगे, सब कुछ बैठ जाएगा। और अगर तेल पहुंचाना मकसूद हो, ऐसा नहीं कि तेल पहुंच ही नहीं सकता, तेल पहुंचेगा। अगर आप अफ्रीका का नक्शा देखें, एक और नक्शा आपके सामने आ गया होगा, तो पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ेगा बहरी जहाजों को यूरोप तक पहुंचने के लिए। इसमें कई महीने भी लगेंगे। तो इस दौरान जो तेल का एक किल्लत पैदा होगी, जो गैप आएगा, वो फिर कीमत बहुत बढ़ जाएगी। दुनिया भर की तिजारतें हिल जाएंगी, तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान आ जाएगा। मैंने आपको कहा था ना, ये हथियार कोई छोटा हथियार नहीं है ईरान के पास। और ईरान कह रहा था कि हम पे हमला मत कर, हम स्टेट ऑफ हुर्मुज, बैर हुर्मुज को बंद कर देंगे। ये तारीख में पहले भी दफा हुआ है कि ईरान ने काम किया है। तो ये बहुत बड़ा हथियार है ईरान के पास था, जिसका उसने टिका के इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं अपनी आखिरी ब्रेकिंग पे। ले जनाब, ईरान ने एक टॉप सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन सेंटर, जो कि इसराइल का इलाका है नेस जियोना, 20 किलोमीटर फ्रॉम तल अवीव से 20 किलोमीटर के फासले पर नेस जियोना का इलाका है, वहां पे इसने शदीद कमाल का हमला किया है। इस सेंटर में होता क्या था, जरा ये सुन लीजिए। इट इज अ हाईली क्लासिफाइड मिलिट्री फैसिलिटी इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स इन मिलिट्री रिसर्च। बायोलॉजिकल वेपन्स, ये आइटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक होते हैं। किसी और दिन बैठ के आपको बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बताऊंगा कि होता क्या है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत को पता होगा, ये केमिकल वेपन्स होते हैं। The institute is linked to biological warfare and even plots involving association using toxic substances in Iran and elsewhere. ये बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए ये जगह इस्तेमाल की जाती थी। वहां पे ऐसे मौलिक जानलेवा हथियार बनाए जाते थे जो बीमारी फैला के लोगों को मारते थे। समझ रहे हो आप? जहां तक कि इनके सवाल किए गए, ईरान के अंदर जो साइंसदानों को मारा गया, जो जर्नलों को मारा गया, वो इस सेंट्रल से बने हुए केमिकल से मारा गया। Unofficial reports say that the institute is considered the part of Israel, Sweden, optional of unconventional weapons. ये इसराइल के हथियारों में से एक बहुत बड़ा हथियार था जिसका कला कामा ईरान ने कर दिया। ईरान ने कहा जनाब नहीं, अमेरिका ने जो भी किया ना उसको छोड़ेंगे नहीं। अब हम अमेरिकन के पीछे जाएंगे, यानी अमेरिकी एसिड्स के पीछे जाएंगे। ये जंग बढ़ गई है, ये जंग पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले लेगी। ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। मैं आपको पल पल की अपडेट दूंगा रहूंगा। इसके लिए एक दफा फिर कह रहा हूँ, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अगर क्योंकि गायब हो गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो आपने स्क्रॉल किया तो आपके सामने आ गया। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नेगबान।